साहिब सद्र गिरामी कद्र पीर तरीक़त हज़रत क़िबला साहिबजादा पीर हुसामुद्दीन शाह साहिब आस्ताना आलिया चकोड़ी शरीफ बरादर मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ साहिब प्रिंसिपल दारुल उलूम हाजा उस्ताजुल उलमा बरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा तारिक महमूद चिश्ती साहिब, इस खूबसूरत इदारे की तमाम इंतज़ामिया, मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, असातिज़ाए किराम, तुलबाए किराम, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, दरसगाह या मदरसा उस जगह को कहते हैं जहाँ से इल्म हासिल किया जाए, जहाँ इल्म पढ़ाया जाए और इल्म ये अल्लाह की अजीम और हसीन सिफ़त है। अल्लाह ही ने तमाम अंबियाए किराम को खुद इल्म सिखाया, पढ़ाया। अंबिया का उस्ताद खुद रब ताला है, खुद उन्हें इल्म पढ़ा के भेजने वाला है। और आदमी इंसान की हकीकी पहचान भी इल्म ही है। इसीलिए जब पहला इंसान रब ने बनाया तो बनाने से पहले फरिश्तों के आगे इरशाद फरमाया कि इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं इस जमीन के अंदर अपना नायब बनाना चाहता हूं। जब फरिश्तों ने, कुद्दूसियों ने अल्लाह का ये ऐलान सुना, उन्होंने आगे अर्ज किया, मालिक अतजालु फीहा मन युफ्सिदु व यस्फिकु दिमा, तू ऐसा फर्द बनाना चाहता है जो फसाद करेगा, लड़ाइयां करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तस्बीहें हम पढ़ते हैं, तेरी तक़दीस हम बयान करते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों ने ये कहा तो फरमाया इन्नी आलमु, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद को तैयार फरमाया और उन्हें अल्लाह फरमाता है अल्लामा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म अता कर दिया, आलिम बना दिया। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने जब बोला कि मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, नायब बनाना चाहता हूं जमीन में, फरिश्तों ने आगे से कहा कि तेरी तस्बीह हम बयान करते हैं, यानी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विर्द वजीफे ये हम करते हैं। आगे इसका जवाब ये होना चाहिए था कि तुम जितने वजीफे करते हो, मेरा जो खलीफा है वो इससे ज्यादा वजीफे करता है, ये उसका जवाब होना चाहिए था। दावा फरिश्तों ने ये किया नुसब्बे हो, हम जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो जवाब आना चाहिए था तुमसे ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, तुमसे ज्यादा सुभान अल्लाह पढ़ता है, तुमसे ज्यादा ये मेरी तस्बीह तकदीस बयान करता है। लेकिन अल्लाह ने उनका ये जवाब टोटल इग्नोर कर दिया। फरमाया कि अल्लामा आदम अल-अस्मा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म देकर कहा अब तुम आओ। अब बारीक सी बात है, कोई खाए पिए बगैर समझ नहीं आती, तो
अब आप जरा तकलीफ फरमाएंगे तो आपको समझ आएगी। अब फरिश्ते कह रहे हैं कि हम सुभान अल्लाह करते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, हम विर्द वजीफे पढ़ते हैं। तो मतलब क्या है कि जो विर्द वजीफे करे उसको खलीफा बना। मालिक ने टोटली इग्नोर करके उन्हें कहा कि मेरी खिलाफत के लिए न सुभान अल्लाह, न अल्हम्दुलिल्लाह, न विर्द, न वजीफा, मेरा खलीफा वो हो सकता है जो साहिब इल्म हो। पहली बात कुदरत ने तय कर दी कि खिलाफत के लिए पहली शर्त क्या है। रब ने भी यही बोला, रब के बंदू ने भी। ये जो आज जिस इदारे की आप और हम बुनियाद रख रहे हैं, ये ब्रांच है दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ। और भेरा शरीफ खानकाह जो है वो है चिश्त अहले बहिश्त अंबर सरिश्त जन्नती किश्त। और चिश्त की जो बुनियाद गुजरे हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के साथी हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी, उन्होंने कहा कि ये जो सुलूक तसव्वुफ के सिलसिले हैं, इनकी पहली शर्त, पहला दर्जा, पहली सीढ़ी इल्म है। तमाम जितने बाकी मदारिज हैं वो इल्म के मोहताज, इल्म का है सब पे राज, और उसी के लिए इकट्ठे हैं हम आज। समझ आ रही है? जाहिल आदमी खिलाफत का हकदार नहीं होता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आप जब खिलाफतें बांटने लगे, खिलाफतें देने लगे, तो आपने एक खलीफा बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, नसीरुद्दीन चिराग दहली को फारिग फरमाया, अल्लामा शमसुद्दीन, दीगर बुजुर्गों को। तो एक अखी सिराज थे बंगाल के, बड़े नेक, बड़े पाक, बड़े सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद गुजार, सारी सिफतें थी। अल्लामा जर्रादी ने कहा और ख्वाजा इकबाल ने भी कहा, हुजूर इन पे भी करम फरमाइए, इन्हें भी खिलाफत दीजिए। आपने फरमाया ये खिलाफत, ये वैसे बड़ा प्यारा है, बड़ा खिदमत गुजार है, बड़ा अल्लाह वाला है, रातों को जागता है, तहज्जुद कज़ा नहीं करता है, नमाजें पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक सिफ्त इसमें नहीं है, लिहाजा ये खिलाफत का हकदार नहीं है। हुजूर वो कौन सी शय है जो अखी सिराज में नहीं है? कहा आलिम नहीं है, इसके पास इल्म नहीं है। मौलाना जर्रादी ने कहा, हुजूर इल्म मेरे जिम्मे लगाइए, मैं इसको पढ़ा देता हूं। फरमाया जब तू पढ़ा के आलिम बनाएगा, खिलाफत भी ले जाएगा। चिश्तियों में जाहिल आदमी की खिलाफत का कोई तसव्वुर? हकीकत तो यही है, बाकी कोई वैसे कर दे तो अल्लाह की मर्जी। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हम जितने सियाल शरीफ, चकोड़ी शरीफ, गोलड़ा शरीफ, जलालपुर शरीफ, बेरा शरीफ, ये जितने मशाइख चिश्त हैं, इन मशाइख चिश्त की जो ये तसलसल, ये जंजीर की कड़ी से कड़ी मिलती है, वो कड़ी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही से जाके मिलती है। अब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया कि खिलाफत और पीरी उसको मिलेगी जिसमें तीन सिफ्तें होनी चाहिए। पहली सिफ्त यह है कि इल्म हो, दूसरी सिफ्त यह है कि अक्ल हो, तीसरी सिफ्त यह है कि इश्क हो। आलिम हो, साहिब अक्ल दानिश हो, और साहिब दर्द हो, यूं समझो कि मर्द। आपको किसी भी जगह पे इल्म के बगैर कोई शय, कम से कम रब वाला सिलसिला जो है, रसूल वाला सिलसिला, जैसे मेरे अल्लाह ने नबियों को खुद पढ़ाया, फिर ये ताज मुअल्लिमी का मेरे नबी के सर पे आया। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमा, कितने फख्र से फरमाया, फरमाया मैं उस्ताद बना के भेजा गया। और मेरे रब ने
कुरान मजीद पहले सिपारे में अपने नबी के आने के जो फराइज बयान किए कि मेरा नबी आ क्यों रहा है, नबुव्वत के फराइज क्या हैं। फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ये 4 फराइज हैं जिनके लिए मेरा नबी दुनिया में आया। पहला काम मेरे नबी का कुरान को तिलावत फरमाना है। दूसरा काम मेरे नबी का इस कुरान मजीद को पढ़ाना, समझाना, सिखाना है। वल हिकमा, इसके अंदर छुपे हुए मोती निकाल निकाल के लोगों की झोली में डालना है। चौथा फरीजा, जो दिल का काला आए उजाला लेके जाए। अब तो जिस दौर में हम है, न हेंग लगे ना फिटकड़ी ते रंग चोखा, न मेहनत न मुशक्कत, न ही कुछ काम करें, बस पीर बना डाल। तो पीरी कोई राह में पड़ी हुई शय नहीं है, फकीरी कोई रास्ते का पत्थर नहीं है उठाकर जेब में डाल लो। इसके लिए हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती निजामी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते थे, यारियां लामण सिर मंग दिया। क्या सराइकी जुबान में कहते हैं, यारियां लामण सिर मंग दिया। यहां सरू के सौदे करने पड़ते हैं, यहां रातों को दिन बनाना पड़ता है, यहां रास्ते का पत्थर बनना पड़ता है, रास्ते की मिट्टी बनना पड़ता है। मेरे और आपके नबी को रब ने बोला था, वअल्लमा का मालम तकुन तालम। मेरे नबी, तुझ पे तेरे रब ने जो सबसे बड़ा फजल फरमाया है, तुझे खुद इल्म पढ़ाया। काना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। मेरे नबी, तेरे रब के फजल तो तुझ पे बहुत हैं, बाकी फजल छोटे हैं, छोटे हैं, हेच हैं। सबसे बड़ा फजल ये है कि तेरे रब ने तुझे इल्म सिखाया, इल्म पढ़ाया, आलिम बनाया। ये सबसे बड़ा ताज है, इसी से कायनात पे तेरा राज। इसलिए ये मदरसा कोई आम शय नहीं है। मेरे नबी ने जूं ही मदीने में डेरा लगाया, सहाबा के लिए बाकायदा असहाबे सुफा के नाम से मदरसा बना, और फिर उस मदरसे में कभी सिद्दीक को पढ़ाया, कभी उमर को पढ़ाया, कभी अली को पढ़ाया, कभी इब्ने मसूद को पढ़ाया। फिर जो भी पढ़ने आया उसको उस्ताद बना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद 24 घंटे रहते थे हजूर की मजलिस में मौजूद। हजूर का आसा उठाना इनकी ड्यूटी। आप देखें ना, बुजुर्गों के साथ खलीफे फिरते हैं, हजूर की नालैन उठाना इनकी ड्यूटी, हजूर का तकिया उठाना इनकी ड्यूटी। लेकिन ये नहीं है कि जो तकिया उठाए वो किताब दे नेड़ी ही ना आए। नहीं समझ आई? हाँ, जो डंडा शरीफ उठाए बस खाता ही जाए। अभी हैदर अली साहब फरमा रहे थे, ये जो खलीफे होते हैं सिर्फ खाने के लिए होते हैं। मैंने कहा मौजूदा दौर में इसीलिए होते हैं कि पीर सिर्फ हाथ लगाता है, बाकी डोंकों की सफाई खलीफा ही फरमाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाह अकबर। हजूर का खलीफा नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। और वो रहते थे 24 घंटे हुजूर की खिदमत में मौजूद। यहां तक कि आधी रात को भी मेरे करीम जिन्नू को पढ़ाने जाते थे, बाकी सहाबा घर होते थे, इब्ने मसूद साथ होते थे। इतनी हुजूर की कुर्बत वाला खुद फरमाते थे, 90 सूरतें कुरान की मुझे खुद लज
आया कि जदों जवानी दा वेला आया उन्हें दाग फिर भी विखाया कि ए उस्ताद अल्लाह वसाया तुसा रगड़ा सानू चढ़ाया। ते रहमत उठाते मौला अली फरमाते मेरे सीने पे लगाते, फिर हजूर यूं हाथ दुआ का उठाते, फिर मुस्कराते। कितनी बातें इकट्ठी हो गई। पहले पढ़ाते, मुझे कहते तू पढ़, मैं पढ़ता रहता, मैं थक जाता, फिर खुद शुरू फरमाते, फिर जब इससे भी मंजिल आगे जाती फिर दस्ते रहमत उठाते। यदुल्लाह फौका ऐदी, ये हाथ वो हाथ नहीं जिसे पाक रसूल का हाथ बोलो, ये है अल्लाह का हाथ। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते मेरे सीने पे फेरते, फिर आप हाथ उठाते, फिर मुस्कराते, मैं पूछ बैठता सरकार समझ नहीं आया पहले पढ़ाते हो फिर हाथ क्यों सीने पे फेरते हो। सरकार फरमाते हैं बरकत के लिए, ताकि तेरा इंशराह सदर हो जाए। का फिर दुआ क्या मांगते हो? पर मैं तेरे लिए दुआ मांगता हूं, ऐ अल्लाह मेरे अली के सीने को इल्म का मदीना बना। कहा फिर हंसते क्यों हो, हंसते क्यों हो? फरमाया रब बोलता है मेरे रसूल तेरी दुआ कबूल। पढ़ने वाले भी कमाल हैं, पढ़ाने वाले आमना के लाल। इसी का नाम मदरसा है, इसी का नाम मदरसा है कि कुछ पढ़ने वाले हूं कुछ पढ़ाने। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौर आया, उन्होंने उलमा को जेल में भिजवाया। हजूर जियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल्लाहजारी, वो भेरे वाला फकीर, वो हम सब का पीर, सारी उम्र पढ़ते पढ़ाते बीत गई। भुट्टो साहब ने धमकी लगाई कि अगर आपने जियाए हरम में ये लिखना बंद ना किया, मैं आपका ये मदरसा, ये दरसगाह, ये इमारत, मैं इसको नेशनलाइज कर लूंगा, इसको बस सरकार जब्त कर दूंगा बहक के सरकार। मुस्कराया इल्म का सरदार, सरापा मोहब्बत और प्यार, पीर सियाल का पाला, जिसके दम से कहां कहां तक फैला उजाला। ये आज की जो दरसगाह है इसके पीछे भी हजरत करम शाह है। कहते ना किला मजबूत होवे ते कम ठीक होता है। इसका नाम है ब्रांच, शाख। शाख होती है दरख्त की, दरख्त की जड़ मजबूत हो तो ब्रांच भी हरी भरी, अगर जड़ कमजोर निरी निकम्मी ऊपर शाख क्या करेगी। इसलिए अल्लामा अशरफ साहब आपको मुबारक हो, ਤੁਹਾਡਾ किला बड़ा तकड़ा है, ਤੁਹਾਡੀ जड़ बड़ी मजबूत है। और जड़ क्या है? जियाउल उम्मत। भुट्टो साहब ने उन्होंने कहा मैं ये मदरसा आपका नेशनलाइज कर दूंगा, बहक के सरकार जब्त कर दूंगा। आगे चिश्ती फकीर बोला, सुन्नी पीर बोला, रोशन जमीर बोला, नबी की जुल्फ गिरहगीर का असीर बोला। उन्होंने कहा भुट्टो साहब तुम्हें गलत फहमी हुई है कि इमारत का नाम दरसगाह है। फरमाया तू इमारत छीन ले, हम किक्कर के नीचे सफ बिछाएंगे, बैठ के रसूल का दीन पढ़ाएंगे। तेरे खान मां आबादों का कोई चमन न सहारा, ये जहां भी बैठ जाए वहीं इनकी बारगाहें, ये जहां भी बैठ जाए वहीं इनकी बारगाहें। कौन सोच सकता था इस ढींढा पिंड की इस धरती पर भी गुलाब इल्म के खिलेंगे, यहां भी नुस्तरन चंबेली के फूल लगेंगे, यहां भी दूर होगा अंधेरा, यहां भी पड़ेगा किसी करीम का फेरा, यहां भी होगा इल्म का डेरा। जब रब करम कमाता है मिट्टी को भी भाग लगाता है।
पर किसी मिट्टी पे प्लाजा बना, किसी पे दुकान बनी, किसी पे चौधरी साहब का महल बना, लेकिन मुबारक वो धरती जिस पे खानकाह बन गई या मोहम्मद की दरसगाह बन गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हजरत पीर वारिस शाह गिलानी आप फरमाते हैं, वारिस शाह जान रब दी मेहर होवे, वारिस शाह जान रब दी मेहर होवे, कलर शोर च बाग लवाई। अल्लाह जब करम कमाता है इस मिट्टी के भाग जगाता है, और उस खुश्क मिट्टी में से इल्म के फूल। आप समझते हैं बस मदरसा है, मदरसा बस मदरसा नहीं, मदरसा मदरसा होता। मेरे गौसे पाक पीरों के पीर जिनकी अक्सर 11वीं को खाते हो, इन्नी ऐसा आखे नहीं जो खादी नहीं, जिनके खाते हैं क्या जी, खीर। बड़ी अजीब बात है। वो मैं गया, इंग्लैंड का एक शहर है पीटरबरो, वहां गया तो मुझे उन्होंने कहा मसीत वाले आखो कोई मदरसा भी बनावन। मैं आख्या मदरसिया वास्ते पैसा चाहिए ते पैसा दोगे? उन्हें आख्या इन्हों को पुछ पैसा है इन्हों को? मैं पूछया मसीत वाला, आख्या उन्हें आख्या 7 लाख पाउंड ते पिया सिर्फ 11वीं दा। मैनू गुस्सा ते बड़ा आया ते जैलस भी बड़ा होया। मैं कि ओ बुजुर्ग जड़ा कई 100 साल पहले टुर गया, ओ कबर च सुता, ओदे नां ते 7 लाख पाउंड ते सानू 5 पाउंड भी कोई नहीं देंदा। पता नहीं तुहानू समझ आया कि नहीं आया? ये फकीर की पावर है। उसके नाम पे लाखों पाउंड आज भी दुनिया पर, क्यों किस लिए कुछ कमाया है तो ये मनसब हाथ आया। ਐਵੇਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਬੰਨਣ ਲਈ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। गौसे पाक की दरसगाह थी, क्या कहा मैंने? गौसे पाक का मदरसा था, उसी को खानकाह बोलते थे और मदरसे में खुद पढ़ाते थे। सुबह से लेकर दोपहर तक 12 या 13 उलूम खुद गौसे पाक पढ़ाते थे। 12 किताबें मैं नहीं कह रहा, 12 पीरियड नहीं कह रहा, उलूम कह रहा हूं। 12-13 उलूम खुद पढ़ाते। और अगली बात मैं नहीं बताता क्योंकि हजम नहीं होगी। फिर जोहर की नमाज पढ़ाते, फिर जोहर से असर तक कुरान मजीद के राज रुमूज तफसीर पढ़ाते, फिर असर से मगरिब तक पूरी दुनिया से जो फतवे आते मुफ्ती बन के फतवों का जवाब लिखवाते। मगरिब से इशा तक दुआ वाले, फूंकू वाले, दम वाले आते। बाकी फिर जब रात होती थी फिर मालिक से मुलाकात होती थी। ये चार्ट है मेरे पीर का, ये जिंदगी है पीरों के। पीर की गौसुल वरा है आले हसन औलाद हुसैन इब्ने अली है, बेशक शह बगदाद वली इब्ने वली है। हजरत पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी चिश्ती निजामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला, उसकी हर एक किरण मदीने से चली है। आले हसन औलाद हुसैन इब्ने अली है, बेशक शह बगदाद वली इब्ने। छोटा आदमी है, मामूली आदमी है गौसे पाक, इतना बड़ा आदमी जिसका नसब इतना अजीम है।
आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इल्म फन के शहनशाह नबी के दर के सच्चे गदा जिनका नाम है अहमद रजा, वो कहते हैं गौसे पाक का सिर्फ नसब क्या है? कहते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबी की बरसात हुई, अली का खेत सजा, फातिमा जहरा का बाग लगा, बागे फातिमा में हसनी फूल खिला, फूल हसनी था, खुशबू हुसैनी महकी। जब पंज तन को मिलाया है, जो नतीजे में आया है वो अब्दुल कादिर जिलानी कहलाया है। कोई मामूली आदमी है जो सुल्तानुल फुकरा हजरत सुल्तान बाहू जैसी हस्तियां झोलियां लेके भिखारी बन के गौस के दरवाजे पे खड़े हैं, यह है कि नहीं? हजरत सुल्तानुल फुकरा सुल्तान बाहू जिनके नाम पे हजारों लोग पीर और मुर्शिद बने हुए हैं, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन धर के, मेरा बेड़ा अड़िया बिच कपरां दे, जिथे मछ ना बैंदे डर के। या गौस जिलानी महबूब सुबहानी, मेरी खबर लियो झट करके, ते पीर जिन्हां दा गौस जिलानी, ओई कंदी लग दे तर के। इतनी बड़ी हस्ती, काम क्या है? दरसगाह है, और दरसगाह की शान क्या है? हजूर गौसे पाक के इलाके में ताउन की बीमारी फैल गई, उठने लगे जनाजे, तबीबों ने हाथ डाल दिए, हथियार डाल दिए, घुटने तोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा अब जनाजे नहीं रुकते, दुआ करो मौला से, अब पुड़ियां काम नहीं करती। लोग जब बेबस हुए, थक गए, जनाजे उठा उठा के दौड़े, वह फकीर के पास चलो, अल्लाह रूठ गया है, मनाओ, अब्दुल कादिर जिलानी सही के पास जाओ। सारे लोग आए, वह सोना पीरा रोशन जमीरा, करम फरमा, रूठ गया खुदा, वो रूठा है तू मिल के मना। आपने फरमाया ना घबराओ, आंसू ना बहाओ, मेरे मदरसे में आओ, और ये जो घास उग आई है, एक घाते होंदी जड़ी लावी दिए, एक होंदी जड़ी आपे खुद रो, उसको कहते हैं गालिबन खुद रो घास, आपे उग आए हैं ये जो तीले, एक एक घास का तीला बीमार को खिलाते जाओ, शिफा पाते। उन्हें आख्या पता नहीं वो चक्कर चला रहे ने या एवं तरखा रहे ने, वो जिन्ने भी तीला खाया बीमारी दा निशान नजर ना आया, बीमारी दा निशानी उस घा शरीफ दी बरकत ने मुकाया। जिस वक्त बीमारी गई ना वाण वटेंदी, तो सारे के सारे अकीदतमंद थोड़े होते हैं, कुछ वो भी तो होते हैं। लोगों ने कहा कमाल नहीं हो गया, मदरसे दी घा, वाह वाह। मौलवी इनायतुल्लाह खड़ा हो गया, उसने कहा जरूर इसमें है कोई कीमिया, दुआ नहीं, बरकत नहीं, इसमें कोई साकी ने कुछ मिला ना दिया हो, इसमें जरूर कोई कीमिया मिली हुई है। जब सारे लोग इकट्ठे होके आए, हजूर गौसे पाक के हजूर सरकार, ये आपने घास में क्या मिला रखा है? इतना तासीर। हंस पड़े मेरे पीर, हंस के कहने लगे ये जो घास है ये मेरे मदरसे के बिल्कुल पास है, इसमें अभी कुछ एहसास है। ये मेरे ताले बिलम इधर हदीस पढ़ते हैं उधर कुरान, ये सारी है मेरे रब की शान।
नहीं समझे हजरत मुसलमान। ओए जेड़ी घा आवाज सुन दी है कुरान दी, उस घा विच जदों ए तासीर है ते फिर जेड़े सीने विच ए खुद नूर मुनीर है, ओ सीना सीना नहीं, ओ सीना नगीना है, मिसल मदीना है, कितना रोशन ओ सीना है। इसलिए मैंने कहा ये दरसगाह को खाली दरसगाह ना समझना कि आज हम एक दीवार की बुनियाद रख रहे हैं, दीवार की नहीं। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से इन्हीं कानों से सुना था, फरमाते थे जहां मेरे अल्लाह का कलाम, जहां मेरे नबी का कलाम पढ़ा जाए, जहां सुना जाए, फरमाते हैं जिस जगह पे वो ईंट रखी जाए, लोगों इलाके वालों को मुबारक दिया करो कि लो तुम्हारे रिज्क की हिफाजत की जमानत आ गई। पता नहीं आप गौर फरमाया कि नहीं फरमाया। हजूर ज़ियाउल उम्मत कहते थे जहां ये सदा उठने लगे, वो पूरे इलाके के रिज्क की हिफाजत की जमानत होती है। क्यों? इसलिए कि जब आप और हम पिछले पहर रात को सोते हैं, इन मदरसों में चर्चे कुरान के होते हैं। जब बजते हैं ना ये सुबह के 4 और यहां उठता है ये कुरान पढ़ने वाला संसार और पढ़ती है फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की पुकार। ऊपर से फरिश्ते कहते हैं मौला हुक्म। पहले तो जलाल में जब आता है कि झूठ फरेब दगा क्या क्या गंदगी घोल रहे हैं जमीन पे, जाओ जमीन को उल्टा करके बर्बाद कर दो। लेकिन फरिश्ते कहते हैं वहां तो तेरे नाम लेवा, तेरे दीन के पानी देवा, भूखे प्यासे पड़ रहे हैं। आवाज आती है जाओ अजाब टालो, सदके मेरे कुरान के इनको संभालो। मेरे करतूतों का मुझे पता है, आपके करतूतों का चौधरियों को, राजों को, खाजों को, जट्टों को, बट्टों को सबको पता है कि हम सारा दिन क्या करते रहते हैं। एक अमल भी ऐसा नहीं कि उसकी बारगाह में कबूलियत के काबिल हो, लेकिन फिर भी बचे हुए हैं। वो बचाओ न तेरी वजह से न मेरी वजह से। हल तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम समझते हो तुम मदरसे को कुछ देते हो, हालांकि गलत है। मदरसे को तुम नहीं देते, बल्कि मदरसा तुम्हारी इज्जत की भी जमानत होता है, तुम्हारे रिज्क की जमानत होता है। क्यों कि खुदा की रहमत होती है तो मकई को सिट्टे लगते हैं, अल्लाह की रहमत होती है तो गंदम भी गंदम बनती है, अल्लाह की रहमत होती है खाने को रोटी मिलती है, ऊपर से बरसात बरसती है। फरमाया जिस दिन कुरान मजीद की सदा उठना बंद हो गई, रसूलुल्लाह के कौल की सदा बंद हो गई, जमीन से एक तीला नहीं निकलेगा, आसमान से एक बूंद नहीं बरसेगी, दुनिया एक एक दाने को तरसेगी। शुक्रिया अदा करो उनका जिन्होंने ये बुनियाद रखने का सोचा है। अल्लाह अकबर। एक बादशाह था बड़ा मशहूर, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। इब्राहिम बिन, हम चिश्ती जो है ना, चिश्ती ये खतरनाक टोपी वाले, लाल टोपी लाल किनारी वाले, ये लाल रंग रेड रंग जो है ये किनारा, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये तो कई बैठे हैं, मैं तो एक हैदर साहब को देखा। अल्लाह ये लाल किनारी ये बड़ी है प्यारी, ये हमारे सियाल शरीफ वालों की, हमारे बुजुर्गों की निशानी है। अल्लाह अकबर। हम सब के मुर्शिदों के मुर्शिद, पीरों के पीर, बुनियादों में उनका नाम आता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आपने बादशाही को ठोकर मारी, सल्तनत को ठोकर मारी, फकीरी इख्तियार कर ली। फरमाया जिसके दिल करे ये तख्त संभाल लो, हम जा रहे हैं रूठा यार मनाने। चले चलते चलते एक जगह से गुजरे कि बच्चे, मदरसा है, मदरसे के बाहर असर की नमाज हो चुकी है, बच्चे खेल रहे हैं। ते जेड़े वेले ए तालिब इल्म खेड देन ना, इन्हां फिर होश बोश न उस्ताद दा ते न शागिर्द दा। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आते और हम खेल रहे होते, अब हमें कोई होश नहीं कौन आया है, आप आके फिर आप भी थोड़ा थोड़ा शामिल हो जाते, चलो इन्हां दी दिलदारी कर।
असर के बाद का वक्त है, बच्चे खेल रहे हैं। तो एक बंदा घोड़े पे आया, घोड़ा उस वक्त मर्सिडीज था, घोड़े पे आया। तालिब इल्म ने सिर ही ना उठाया कि राजा आया कि राणा आया, चौधरी आया कि मलिक आया कि खान आया, पीर साहब आया या मौलाना आया, सिर ही ना चाया। उन्हें अपने डीटी डन्ने नू वगाया ते उन्होंने गुस्सा आया कि इन्हें मैनू प्रोटोकॉल, ये जड़ियां प्रोटोकॉल दियां भैड़ियां आदतां पै जान ते फिर जांदियां नहीं। ये भैड़ियां आदतां ने ते पै जान, जिन्नू भी पै जान, भावें मौलाना नू ते भावें वजीर साहब नू। उसको तो आदत थी। वो नीचे उतरा कि इह तालिब इल्म खेडने च मस्त, एक भी आके मैनू सलूट नहीं कीता। उन्हें इंज हाथ चाया ते बड़े तालिब इल्म नू थप्पड़ मारन दा प्रोग्राम बनाया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम वो भी नेड़े आया ते उन्हें इत्थे हाथ चाया ते सुल्तानी हाथ हजरत इब्राहिम ने इत्थे पाया, पकड़ के एक झटका लाया ते ओदे शोदे दे ओ हाथ खड़का छड़िया ते उन्होंने आख्या क्यों मार रहा है। अगला लफ्ज अजब है, क्यों मार रहा है मेरे करीम मोहम्मद के मेहमानों। अल्लाह अकबर, 14 तबक रोशन कर दिए लफ्ज से, क्यों मार रहा है मेरे पाक मोहम्मद के मेहमानों। उसने कहा मैं इनको साल की गंदम देता हूं, मेरी रोटी पे पलते हैं, लेकिन इन्होंने मेरा एहतराम ही नहीं किया, इन्हें पता ही नहीं मैं आया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जलाल में आए, फरमाया अगर रब का खौफ ना होता एक सदाकत का थप्पड़ देता, तेरी गर्दन उड़ा देता मैं। तू क्या समझता है तू इनको खिलाता है? फरमाया बदबख्त तुझे पता नहीं है जमाना इनकी बरकत से पलता। उसने कहा फकीर तू, मेरा ये रूप फकीरी का है, तेरी तो 70 मुरब्बे जमीन होगी, मैं सल्तनत का शहंशाह हूं, पर वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली। आहिन कलंदर रोज शब पांजी खुदी में खुद गरक, न तलब मुल्क ते माल दी, न गर्ज जाह जलाल दी, मस्ती खुदाई ख्याल दी, आदम दे जैते पवने न तक। आहिन कलंदर रोज शब पांजी खुदी में खुद गरक, पीकर फरीदी जाम तू थी रिंद मस्त मुदाम तू, डिहो डीवधारक गाम तू, वहवा करे सारी खलक। आहिन कलंदर रोज शब पांजी खुदी में खुद गरक। कहा जानता है जिस दिन, वही मेरी बात आ गई, जिस दिन इन्होंने कुरान और हदीस को ठप के रख दिया उस दिन भूखे मरोगे तुम, तुम्हारे मुरब्बे कुछ काम नहीं आएंगे। क्यों? आसमान से पानी की बूंद नहीं बरसेगी, जमीन का सीना बांझ हो जाएगा, क्या करेगी तुम्हारी जमीन? कहा हाथ उठा के इनको दुआएं दो, ये मजबूर माजूर बन के पढ़ते हैं, रब की रहमतें उतरती। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस धरती के भाग जागे, इलाके के भाग जागे। अल्लामा अशरफ साहब बड़े मर्द मुजाहिद हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने है। अल्लाह तबारक व तआला आप जितने हजरात यहाँ हैं और खुसूसन जो इस इदारे की, इस मस्जिद की, इस मदरसे की, इस अपना इंस्टीट्यूशन की जितने भी हजरात आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं, आप अपनी किस्मत पे नाज करें। हजरत महमूद गजनवी का तो आपने नाम सुना होगा, सुल्तान महमूद गजनवी, बुत शिकन जिसका लकब है। कहते हैं 3 मसले अड़ गए थे महमूद गजनवी को, इतना बड़ा बादशाह, लेकिन नींद बर्बाद हो गई, रातों की नींद उड़ गई। एक इतनी बड़ी तोहमत लग गई, कहते थे कि महमूद अपने बाप का बेटा नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि हरामदा। इतनी बड़ी तोहमत जमीन के ताकतवर बादशाह पे लग जाए, उसको नींद कहां से आए? दूसरा मसला उसके अंदर हदीस पाक का शक पड़ गया। हदीस पाक के बारे में हदीस पाक है, अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया,
ये जो अहले इल्म होते हैं नबियों के वारिस होते हैं। तीसरी बात थी कि जो अमल आज कमाओगे इसका नतीजा कल पाओगे। बादशाह ने कहा ये समझ नहीं आता, अमल यहां नतीजा वहां, फिर ये वरसा, ये उलमा वरसा, हम क्यों नहीं। तीसरा मसला मैं बता चुका कि उसको अपनी नसब पे तोहमत लग गई, अब नींद बर्बाद हो गई। एक रात का वक्त था, आदत थी उसकी, रात को उठता था, दुनिया अवाम सोती थी और वो उठ के अपनी अवाम की खबरगिरी करता था। एक गली से गुजर फरमाया, एक तालिब इल्म को अपने मदरसे दरसगाह से बाहर खुली गली में किताब उठाए पाया। वो समझा कोई चोर आया, नेड़े आया तो तालिब इल्म था। अब बेचारा मजबूर इतना था, एक अमीर आदमी का घर था, उसके झरोके में एक दिया जल रहा था, झरोके में से रोशनी बाहर छिन छिन के आती थी। तालिब इल्म के पास अंधेरी रात है, दिए जलाने के पैसे न थे। वो उस अमीर आदमी के घर की दीवार के पास जाता, उस झरोके के पास दो लफ्ज तकता, फिर याद करने के लिए इधर आ जाता, फिर जाता, फिर आता। बादशाह को अजब लगा, रुक गया। उसने कहा गौर करो क्या कर रहा है। वजीर उसके बड़े दानिशमंद थे, उन्होंने कहा सरकार गरीब तालिब इल्म है, बेचारे के पास तेल के पैसे नहीं है, इस इदारे के पास भी इतना पैसे नहीं कि रोशनी का बंदोबस्त हो। मजबूर जो हुए, मस्कीन जो हुए, गरीब जो हुए, बादशाह के दिल को चोट लगी। उसने कहा ये शाही शम्मा लाओ, शाही शम्मा लाओ। लाई गई, कहा जाके इस बच्चे के आगे टिकाओ और इसको कहो आज के बाद अमीरों के दर पे न जाए, मदरसे में बैठ के इल्म हासिल फरमाए, रोटी भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, रातों को चिराग भी जलाएंगे, हम तुम्हारी नौकरी फरमाएंगे। बस शम्मा रख के बादशाह पलट के जो महल में आया, जो कई महीनों से सो न सका, आज सर सिरहने पे टिकाया। फरिश्ते ने आके रहमत का पर जो लगाया, झोंका नींद का आया। आंख लगी, रात हुई, मदीने वाले से अचानक मुलाकात हुई। जब तलक आंख बंद थी, सामने नजर के वो नूरे जमाल था। खुली आंख तो न खबर रही कि ये ख्वाब था या ख्याल था या खुद आमिना का लाल था। पता नहीं किस चीज का ये कमाल था। महमूद अपनी किस्मत पे ख्वाब में ईद मना रहा है कि मदीने वाले की दीद किए जा रहा है। और मदीने वाले ने बोला, फरमाया ओए सबक्तगीन के बेटे, पहला मसला हल, बदल गई शक्ल। लाला मूसे दा हलवा खाओ तो समझ भी आई है कि नहीं। अच्छा सुभान अल्लाह। देखा ना, हलवे दा ना आया तो मुस्कुराहटा आ गई, हालांकि खादा है नहीं तो वैसे चस आ गई। सुभान अल्लाह। एवं तो नहीं फजलो रहमान साहब हलवे दे पीछे पागल हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार बोले, ओ महमूद इब्ने सबक्तगीन, बाप का नाम लिया ना, उछला ख्वाब में, कहा आका आप गवाही दे रहे हैं, मैं हलाली। अब कायनात रूठे या माने, सारा जमाना मुझसे रिश्ते तोड़ दे, आप जो जोड़ गए हैं मुख मोड़ गए हैं। सुबह हुई तो दुनिया के दिमाग से ही सवाल मिट गया, क्योंकि कमली वाला आ गया, खुशखबरी सुना गया, रहमत का बादल छा गया। दूसरा मसला, फरमाया रात को तूने मेरे वारिस का ध्यान रखा। हाय हाय हाय,
रात को तूने मेरे वारिस का ध्यान रखा, इसीलिए हम मिलने आए हैं, लेकिन असल नतीजा क़यामत का दिन आएगा, लग पता जाएगा। उठा महमूद गजनवी सुल्तान, वो सोमनाथ शिकन, नारा मारा, ओ वजीरों किधर हो, भागते हुए आए। अल्लाह करम फरमाए, बादशाह रात के इस पहर नारे मार रहा है, खुशी से झूम रहा है। कहा बादशाह खैर है, कहा सत्ते खैरा, कमली वाला आया है, मुख मुझे दिखाया है, रहमत का बादल छाया है, मैंने ख्वाब में जश्न मनाया है, मेरा नबी मेरे घर आया। ओह अल्लाह, कभी बन संवर के जो आ गए तो बहार हुस्न दिखा गए, मेरे दिल को आग लगा गए, एक निया शगुफा खिला गए। कहा मेरे वजीरों मुझे लख मुबारक पेश करो कि आज मेरे नबी ने मेरे सारे दाग धो दिए। इतना बड़ी तोहमत थी वो भी धो गए हैं, और मुझे वो शक भी मेरे मिटा गए हैं, जो सबक भूले थे याद करा गए हैं, कमली वाले मुझे पढ़ा गए। क्या समझे हैं आप? इसका मतलब ये है कि कमली वाला बेखबर नहीं है। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। अचानक बात आ गई, महमूद के वालिद था ना सबुक्तगीन, एक दिन निकला शिकार को। सबुक्तगीन निकला, महमूद गजनवी का अब्बा, एदा भी प्यो, निकला शिकार को। शिकार करते करते एक जगह पे देखा कि हिरनी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उस उतरा। हिरनी तो दौड़ गई, बच्चे बेचारे दौड़ न सके, उसने बच्चे पकड़ के कब्जे में कर लिए। अब बेचारी हिरनी जो भाग गई थी, पलट के पीछे पीछे चलने लगी, पीछे पीछे चलने लगी, और वो ऐसे जैसे कोई दुखी हो कि मेरे बच्चे फड़ के ले जा रहे हैं, रस्सों के बगैर पीछे चल पड़ी। महमूद गजनवी के बाप को तरस आया, उसने उतर के बच्चे वहीं खड़े कर दिए। अब वो हिरनी आई बच्चों के पास, बच्चों को लेके चली, लेकिन उसने घोड़ा रोक लिया कि करती क्या है। ओ हिरनी 4 कदम उठावे फिर पलट के, 4 कदम चले फिर पलट के देखे। बादशाहों के दिमाग बादशाह होते हैं। उसने कहा शुक्रिया अदा कर रही है, तेरा भला होवे, मेरे बच्चे छड़ी जा रहे हैं, मेरे बच्चे छड़ी जा रहे हैं। महमूद गजनबी का बाप रात को सोया, दीदार कमली वाले का होया। ये तारीख हिंद में लिखा है कि दीदार कमली वाले का होया। वाह कमली वाले आ तेरिया खबरां तू सदके, मदीने वाले आखिया सबुक्तगीन, कल तू एक जानवर नाल भला कीता, सानू खुशी बड़ी होई है, इंजी कीता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा करीम आका, मेरा मदनी कमली वाला, ये जो मदरसे हैं, ये जो दरसगाहें हैं, यहाँ जो पिछले पहर उठती आहें हैं, ये जो कमजोर बाहें हैं, ये मदीने वाले की राहें हैं। इसलिए करम फरमाया करो। जितने अल्लाह के फकीर, आप कहते नहीं जी कलंदर शाहबाज, हम समझते कलंदर वो होता है जो दीवाना हो, जो दीवाना हो। हजरत शाहबाज कलंदर जिनको दीवाना समझते हो, आपका मदरसा था, मदरसा आपने, आप पहले मुल्तान में पढ़ाते थे। शाहबाज कलंदर उस्ताद थे, मदरसे में पढ़ाते थे। जब पता चला सिंध में वो जो परले बाजार की औरतें, उन्होंने उधम मचाया, गंद फैलाया, हजरत बहावल हक जकरिया मुल्तानी ने मशवरा फरमाया और हजरत शाहबाज कलंदर हाफिज मोहम्मद उस्मान मरवंदी को उस्ताद बना के सैमन भिजवाया। फरमाया तू इस गंदगी को मुकाएगा, जब तू जाएगा लग पत्था।
हजरत उस्मान शाहबाज कलंदर ने वहां जाके मदरसे की बुनियाद रखी। मदरसे का नाम रखा फिक़हुल इस्लाम। पढ़िए, शाहबाज कलंदर कारी थे, उस्ताद थे, सर्फ नहब पढ़ाते थे। अरबी इतनी कमाल थी, अरब वाले सिर झुकाते थे। जिनके कलंदर मोहम्मद के दीन के सिकंदर, इस और कुरान मजीद का इश्क था शाहबाज कलंदर में। एक गावन वालियां ते बना छड़िया ना उड़दा सी शहबाज, ओए उड़न वाला शहबाज नहीं सी ते वरना ते अपना शहबाज शरीफ भी बड़ा उड़दा है। सुभान अल्लाह। उड़ उड़ के फिर इंज डिगदा फिर उड़दा ही नहीं। खैर कितने गुस्से च ना हो जान जमात फलान वाले। शहबाज करे परवाज, ओ शहबाज की सी हजरत जब गंदगी, मैंने इशारा कर दिया, वो बस्ती थी उन औरतों की, और शहबाज कलंदर ने जाके उनके सीने पे फिक़हुल इस्लाम। अब मदरसे की बरकत देखें, आप रात को खड़े होते और एक एक रकात में पूरा कुरान पढ़ देते। कुरान के नूर से उन्होंने हर बीमारी को दफा फरमाया। एक दिन आया कि सैवन को सैवन बनाया। हजरत बू अली कलंदर, मैं उन्होंने जिन्होंने लोग समझते पागल सन, हजरत बू अली कलंदर 12 साल मस्जिद कुव्वते इस्लाम में पढ़ाते रहे। खुतबे अलग देते थे, दीन अलग पढ़ाते। ये कौन है? हजरत बू अली मनम महवे खयाले उ नमीदानम कुजारफ्तम शुदम करके विसाले उ नमीदानम कुजारफ्तम। ये वही बू अली कलंदर है। कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम दर इश्के उ सरबस्तम नमीदानम कुजारफ्तम। ये हजरत बू अली कलंदर है। हजरत बहावल हक ज़करिया मुल्तानी, आपको पता है इंडोनेशिया में कोई आर्मी नहीं गई इस्लाम फैलाने, कोई जमातें और नहीं गई थी। ये मलेशिया पूरा मुसलमान, इंडोनेशिया पूरा मुसलमान। आपको पता है किसने इस्लाम फैलाया? मदरसा बहाइया मुल्तान में था। आप यहां पर तुलबा को पढ़ाते थे, फिर तिजारत के गुर सिखाते थे, ताजरू के रूप में इस इलाके में भिजवाते थे। जाके खोखा लगाना, सौदा भी बेचना, दीन का सौदा भी बेच देना। और हमारे चिश्त अहले बहिश्त हजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही 20 साल की उम्र में महफिल शिकन मुनाजिर इस्लाम बन चुके थे। फिर आए कहां? पाक पतन। पाक पतन जब पहुंचे मुरीद होने के लिए, 20 साल की उम्र थी, खुला हुआ चेहरा था और महफिल शिकन का लकब लेके आए। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर से पहली मुलाकात, पहली रात। उस दिन कयामत की शुरुआत हुई थी, जिस दिन मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई थी। कहते हैं हजरत गंजे शकर फरीद सामने बैठे, इधर आके बैठ गए हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही, और पहला सवाल किया हजरत गंजे शकर लजपाल ज़ुहदुल अंबिया ने। फरमाया नाम, यही पूछना होता है ना, नाम। और टेलीफोन कर देना हजरात, भाई टाइम लेना, अस्सलाम वालेकुम, मैं पूछदा जी जनाब दा ना, अगवा दिन हजरत साहिबजादा मुफ्ती। मैं आखे गल गया, तरीका क्या है? क्या पूछा? नाम। अशरफ साहब सुनते नहीं रहे तुम? नाम। आगे क्या जवाब दिया? हजूर निजाम, हजूर निजाम। फरमाया काम। सवाल भी मुख्तसर, काम। हजूर सलाम, सलाम। चोखी गल हो नहीं पी सकती ना, सलाम। मुस्कुरा के कहा, समझ गए हम, तेरा काम हो गया, तेरा काम। निस्बत के लिए आया है जी, आप सही समझे, निस्बत के लिए आया हूं। 10 के 10 नाखून उड़े हुए थे। चलते चलते थक गए तो पूछा पाऊं के छालू ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालू। हजूर निस्बत के लिए आया। फरमाया मुरीद होने आया? जी हजूर मुरीद होने के लिए। फरमाया कुरान पढ़ना आता है? और नहीं किया। जिस दिन पीर मैरिट बना लेंगे,
कि जेड़ा भी मुरीद होण आवेगा पुछांगे कुरान आउंदा ही? हाय हाय, कुरान आता है हजूर, पढ़ा तो हूं, ये नहीं कि फिर ठीक है। फिर मैं सुना, अब टेस्ट ले गंजे शकर, टेस्ट दे हजरत निजाम। पढ़ा ना जब पूरा रकू सुनाया, सदकल्ला फरमाया, अगू मुर्शिदे मुर्शिदा फरमाया, मजा नहीं आया। चस भी ते जरूरी है ना। हुण इश्क वंजायुम चस साई, लख वार असाडी बस साई। पीर होवे ते चस ना होवे, खतीब होवे ते रस ना होवे, अल्लाह करियो जी बस ना होवे। बेचसा, अल्लाह करे बेचसे सुनने वाले भी ना होवन ते बोलने वाले भी बेचसे। फरमाया चस नहीं आई, मजा नहीं आया। उन्हें आख्या सोने जे चस होंदी दिल्ली ना बैठा रहंदा। आय हाय हाय, जे चस होंदी उत्थे बैठा रहंदा। चस ते खिंच के ले आइए। आपने फरमा हाँ हजूर करम फरमाओ, कारी अशरफ साहब ते हैदर साहब ते तारिक साहब की ड्यूटी लाओ, ए मैनू सीधा करवावन कुरान। आगे मेरा गंजे शकर ऐसे हो के बैठा। फरमाया इनकी ड्यूटी लगाऊं तो फरीद किस मर्ज की दवा है, आप पढ़ाऊंगा। आपको मुबारक हो, क्योंकि जिन्हें आना हुंदा है उन्हें जाना हुंदा है। ते अज ते मैनू हैदर अली ने फसाया। इन्हें आख्या तेरा आना बहुत जरूरी है, ये भी चस दी मजबूरी है। मैं पहुंचना मुल्तान तो अगे जलालपुर शरीफ। मैं आख्या जे मजबूरी है तो अगू मुजाहिद मिलत का ना ले लिया। अगू आख्या मदरसा ते मदरसे की बुनियाद। मैं आख्या हुण भावें रुस दिए रुस जावे औलाद, ए रखो तुसी बुनियाद। मैं जिस तरह जल्दी आया इंज ही जल्दी नसना है कि भला पीर साहब साडे पीर सियाल लजपाल दियां निशानियां ने, ये मौजूद ने, अल्लामा साहब भी ने। ते तुसी सारे अल्लाह बरकतां देवे इस जगह नूं। असां लग रहे फिर जदों आवीए बुलाणगे ते आवांगे ना। जदों फिर आवीए ते इत्थे एक पूरा ताज महल नजर आवे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।